वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी और तारीखी इकदाम, पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा, कायद-ए-आबाद खुशाब के करीब 110 एकड़ पर प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। 15 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 10,000 अफराद के लिए रोजगार के बराह रास्त मौके, 50 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना था कि पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनतकारी, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। तरक्की की पहचान, खुशहाल पंजाब की शान। वज़ीर आला का मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद इलेक्ट्रो बस लाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज से मंडी बहाउद्दीन के अरकान असम्बली की मुलाकात, अवामी मसाइल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम से हर वादा पूरा किया। 32,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। आलमी सतह पर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम सेफ सिटी और सुथरा पंजाब की पजीराई गुड गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल है। 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद होनी चाहिए। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। सारा अहमद की करारदाद के मतन के मुताबिक बच्चों को सोशल मीडिया के मुज़र असरात, साइबर बुलिंग और गैर इखलाकी मवाद से महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतल्लिक मौसर कानूनी इक़दाम करने का मुतालबा। पार्लिमानी जुडिशल कमेटी में डीपीओ कसूर आफ्ताब फुलरवान की पेशी, रूल्स के मुताबिक तलबी का नोटिस नहीं दिया गया। डीपीओ कसूर का मौक़िफ़, पंजाब असम्बली के पार्लिमानी जुडिशल कमेटी का डीपीओ कसूर को बाकायदा शोकॉस नोटिस जारी करने का फैसला। नोटिस जारी होने के बाद डीपीओ कसूर पीर को जवाब जमा कराएंगे। जो शख्स दहशत गर्दी पर उतरा है, जो सिर्फ दहशत गर्दी कर रहा है, जो ना स्कूल को स्पेयर करता है, मैं किसी रेटरिक में बात नहीं करना चाह रहा, वो ना मसाजिद को, ना इमाम बारगाहों को स्पेयर करता है, वो ना हमारी अदालतें छोड़ता है, ना वो हमारे हेडक्वार्टर्स, चाहे वो अस्करी हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं, उनको छोड़ता है। वो मेरी सिविक लाइफ में मेरे साथ बिल्कुल नहीं है, ना मेरे आइन को मानता है। उसकी बूद बाश मुझसे मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल दहशत गर्दी पर आमादा है, मुसल्ला है और लोगों को बेदरीक कत्ल कर रहा है। मैं ऐसे शख्स के साथ क्या बात करूं? क्या पाकिस्तान के मुहाफिज सिर्फ तनख्वाह के लिए जाने दे रहे हैं? मौलाना फजल रहमान जो बातें कर रहे हैं वो सियासी, इखलाकी या उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं। स्पीकर मलिक अहमद खान के मौलाना फजल रहमान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि मुट्ठी भर लोग बड़ी अक्सरियत को यरहमाल बनाना चाहते हैं। अफसोस, मौलाना फजल रहमान इस मामले पर चुप हैं। शोहदा की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान अपने मुतनाज़ा बयान पर कौम से माफ़ी मांगे। शोहदाए पाकिस्तान के खिलाफ मुतनाज़ा तकरीर, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराजी मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। सेशन कोर्ट ने NCCIA को नोटिस जारी कर दिया। 17 अगस्त तक जवाब तलब। एडिशनल एंड सेशन जज मलिक लतीफ़ ने केस की समाअत की। मौलाना फजल रहमान की शोहदा के हवाले से की गई गुफ्तगू पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान होश के नाखून लें, हमारे मुहाफिज हमारी शान हैं। हम अपने फौजी जवानों की वजह से सुकून की नींद सोते हैं। जो भी सियासतदान है जो इस तरह के अल्फाजात बोलते हैं, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए आज हम जो अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ के साथ बैठे हैं, ये इसी फ़ौज की बिहाफ़ पे बैठे हैं। अगर ये फ़ौज हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉर्डरों पे ज़िम्मेदारी से ना खड़ी हो तो मेरे ख्याल से कोई भी दुश्मन ममालिक आके जो है हमारे मुल्क में आसानी से कब्ज़ा कर सकता है। इसके बारे में ये है कि मौलवी साहब को भी थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि हमारी फ़ौज है, हमारे लोग हैं, वो शहीद हो रहे हैं जो भी है, लेकिन फिर भी उनको ज़रा सोचना चाहिए था कि ऐसी बात करने से पहले देखते कि इसका असर क्या पड़ेगा मुल्क के अंदर। आजकल जो हालात पाकिस्तान के हैं, जो मौलाना फजल रहमान ने कल के बारे में बोला है, उनको ऐसा ही कहना चाहिए था। जो हमारी फौज है मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को तेल की सप्लाई महदूद कर दी। दही इलाकों में 90 शहरों में 50% सप्लाई मुतासर। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब चौधरी नोमान मजीद कहते हैं कि कस्टम से प्रोडक्ट क्लियर होने में ताखीर हो रही है।
सीनियर नायब सदर PPDA चौधरी इरफान इलाही ने कहा कि तेल की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाई जाए। मॉनसून की हवाएं चल पड़ी, शहर के बाद इलाकों में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमे मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। कमिश्नर लाहौर का शादमान ड्रेन, बरकत मार्केट वाटर टैंक, गार्डन टाउन, कज़ाफी स्टेडियम वाटर टैंक का दौरा। नोमान यूसुफ का कहना था कि मॉनसून के दौरान भी शहर की तमाम ड्रेन्स की सफाई जारी रहेगी। निकासी आपके लिए नशेबी इलाकों पर खुसूसी फोकस रहेगा। लेस्को हेडक्वार्टर्स में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ज़ेर सदारत फंक्शनल हेड्स का इजलास। सेफ्टी उमूर, मानसून तैयारियों और सारिफीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। रमजान भट्ट का कहना था कि लेस्को में सेफ्टी के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मानसून सीजन के दौरान फील्ड स्टाफ मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहे। इम्तिहानी ड्यूटी सर अंजाम देने वाले लाहौर के असातिज़ा के लिए बड़ी खबर। लाहौर बोर्ड ने असातिज़ा का मुआवजा 50% बढ़ा दिया। सुपरिटेंडेंट का मुआवजा 1560 से बढ़ाकर 2340 रुपये कर दिया गया। निगरान अमले का मुआवजा 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये मुकर्रर। प्रैक्टिकल एग्जामिनर का मुआवजा 1540 से बढ़ाकर 2310 रुपये हो गया। FPCCI में अमेरिका की 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब। अमेरिकी कौंसल जनरल सिस्टेन स्टैंडर्स का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने देरीना इक़्तिसादी ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और तिजारती रवाबित को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। फ़हीमुर रहमान सहगल बोले कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए ताउन को आलमी सतह पर सराहा गया है। टेफ्टा पंजाब और थोंगशिन इंटरनेशनल के दरमियान माहिदा। चेयरमैन टेफ्टा और थोंगशिन इंटरनेशनल के सदर ने MOU पर दस्तखत किए। चेयरमैन टेफ्टा साजिद खोकर ने कहा कि दोहरा डिप्लोमा प्रोग्राम मज़ीद 5 साल जारी रहेगा। तलबा 4 टेक्नोलॉजी में 2 डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकेंगे। सदर थांग इंटरनेशनल ली जिंग सॉन्ग ने कहा कि नौजवान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, टेफ्टा से मिलकर काम जारी रखेंगे। वासा लाहौर बोर्ड का दूसरा इजलास। माली साल 2026-27 के 50 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। वासा लाहौर अपने वसाइल से तरक्याती और इस्लाहाती मंसूबे मुकम्मल करेगा। मास्टर प्लान अपग्रेडेशन और IT रिफॉर्म्स मंसूबे भी मुकम्मल होंगे। LDA का रेवेन्यू बढ़ाने का बड़ा मंसूबा। एवेन्यू 1, जौहर टाउन और LDA सिटी के कमर्शियल प्लॉट्स आसान एक साथ पर फरोख्त करने का फैसला। LDA रवां साल कमर्शियल प्लॉट्स मार्केट में पेश करेगा। महकमे रेलवेज का 17 जुलाई से बुल्ले शाह मुसाफिर ट्रेन बहाल करने का फैसला। ट्रेन 5 इकोनॉमी क्लासेस कोचेस और 1 पावर वैन पर मुश्तमिल होगी। ट्रेन लाहौर से बरास्ता कसूर, पाकपतन और लाहौर के दरमियान चलेगी। बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन पाकपतन से सुबह 5 बजे रवाना होकर 10:50 पर लाहौर आएगी। लाहौर से शाम 4 बजे रवाना होकर रात 9 बजे